हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने फैक्टोरियल नोटेशन देखा और वहां पर हम लोगों ने परम्यूटेशंस क्या होती हैं ये भी पढ़ा था। अब हम लोग एनपीआर को फैक्टोरियल नोटेशन में लिखेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में क्या सीखा कि सपोज करो मेरे पास एन ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से मुझे आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अरेंज करना है। तो जो एनपीआर था, एन में से आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके वो था n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन। ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज में दिखाया है। अब जैसा मैं बता रहा था कि इतने लंबी लंबी चीज को लिखना मुश्किल है, तो लोगों ने क्या कहा किसी तरीके से इसको हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन में लिख दे तो अच्छा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पहले एक नंबर लेकर के एग्जाम्पल करूंगा और फिर उसके बाद इसको जनरल करूंगा। तो सपोज करो मेरे पास एन पी आर ना हो करके, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिया 5p2 होता, तो इसका मतलब मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से मुझे किसी 2 को अरेंज करना है। तो पहले प्लेस पे 5 चीजें रख सकते हैं, अगले प्लेस पे खाली 4 चीजें रख सकते हैं। तो 5p2 की वैल्यू 5 इंटू 4 हो जाएगी। यहां पर अगर देखूं तो n इंटू एन माइनस टू प्लस वन यानी कि n इंटू एन माइनस वन हो जाएगी। अब ये नंबर 5 इंटू 4 है, इसको मैं चाहूं तो ऊपर नीचे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब 5p2 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, ये जो भी मेरा नंबर था इसको n माइनस आर माइनस वन अप टू 1 तक मल्टीप्लाई किया और इसी नंबर से डिवाइड भी कर दिया। अब जो ऊपर वाला टर्म है, ये न्यूमरेटर जो मेरा है, इसकी वैल्यू हो गई n फैक्टोरियल और ये नीचे वाले टर्म की वैल्यू हो गई n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि n पी आर की वैल्यू n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल हो गई। तो ये मेरा परमुटेशंस को फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखने का तरीका आ गया कि n पी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अभी जब मैं परमुटेशंस बना रहा था तो वहां पर मैं ये कंस्ट्रेंट लगा दे रहा था कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड नहीं होने की वजह से क्या हो रहा था, अगर मेरे पास पहले स्पॉट पे n ऑब्जेक्ट रख सकता था, n ऑप्शन थे, तो दूसरे पे n माइनस वन हो जा रहे थे, बिकॉज जो चीज मैंने यहां पर रख दी उसको यहां पर दोबारा नहीं रख सकता, तो एक चीज कम हो जा रही थी। फिर अगले में n माइनस टू हो जा रहे थे, इस तरह से डिक्रीज होता जा रहा था। ये जो अगली थ्योरम है ये कहती है द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड इज n की पावर 4। अगर रिपीटिशन अलाउ हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो मेरा फर्स्ट प्लेस है इसके लिए मेरे पास n ऑप्शंस हैं, सेकंड प्लेस के लिए अब फिर से n ही ऑप्शंस है, ऐसे ही थर्ड प्लेस के लिए भी मेरे पास n ऑप्शंस होंगे और ऐसे ही rth प्लेस के लिए भी मेरे पास n ऑप्शन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हो जाएंगे, n इंटू एन इंटू एन इंटू एन आर टाइम्स, जिसकी वैल्यू n की पावर r हो जाएगी। अब एनसीईआरटी में इन्होंने इस कंसेप्ट पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, तो मैंने इसके बाद अपनी तरफ से एक बना के एग्जाम्पल डाल दिया। कह रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड बाय डिजिट्स 1 2 3 4 इफ रिपीटिशन इज अलाउड। तो सिंपली क्या हो रहा है, मेरे पास 3 डिजिट नंबर है, ये मेरा 100th प्लेस है, ये 10th प्लेस है और ये 1st प्लेस है। यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 या 4 में से कोई एक नंबर रख सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शंस आ गए। अब चूंकि रिपीटिशन अलाउड है इसलिए 10th प्लेस पे भी 4 ही ऑप्शन और 1st प्लेस पे भी 4 ही ऑप्शन है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो 4 का क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग विद रिपीटिशन वाले सवाल कर सकते हैं। अगला जो कंसेप्ट आया वो कह रहे हैं परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑल ऑफ देम आर नॉट डिस्टिंक्ट। पहले प्रॉब्लम क्या है ये समझते हैं, फिर इसकी थ्योरम तो भी रुक करके समझेंगे। तो जैसे मेरे पास एक वर्ड था रोज और मैं इसके परम्यूटेशन कर रहा था, तो मैं कह रहा था मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं और मुझे 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो इसके तरीके
4 फैक्टोरियल हो गए थे। अब सपोज करो मेरे पास वर्ड रोज ना हो करके रूट है, तो रोज और रूट में क्या डिफरेंस है कि रोज में मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं एंड ऑल आर डिस्टिंक्ट, लेकिन रूट के साथ प्रॉब्लम है। रूट में ऑब्जेक्ट तो 4 ही हैं, लेकिन 2 ओ जो हैं वो सेम हैं। इसका मतलब सपोज करो मैं यहां पर ROSE बनाता या RSOE बनाता तो ये 2 डिफरेंट वर्ड होते। यहां पर अगर मैं R ये पहले वाला O और फिर दूसरे वाला O और T बनाऊं, या R और दूसरा O और फिर पहला O और T बनाऊं, तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसका मतलब अगर रोज के परमुटेशन 4 फैक्टोरियल हैं तो रूट के परमुटेशन 4 फैक्टोरियल तो कम से कम नहीं होंगे। अब मेरा प्रॉब्लम आया कि रूट जैसे वर्ड के परमुटेशंस कैसे बनाए जाएं। तो मैंने कहा सपोज करो मेरा वर्ड रूट नहीं है, मेरा वर्ड जो है वो RO1O2T है। मतलब मैंने जो मेरे 2 सेम ओ थे उनको डिस्टिंक्ट करने के लिए एक ओ का नाम O1 रख लिया, एक ओ का नाम O2 रख लिया। तो ऑब्वियसली RO1O2T के 4 फैक्टोरियल परमुटेशन बन जाएंगे। अब क्या होगा, इसके अगर मैं सारे परमुटेशंस देखूं तो जो RO1O2T है और जो RO2O1T है, मतलब O1 को पहले रखूं O2 को बाद में रखूं, या O2 को पहले रखूं O1 को बाद में रखूं, ये रूट के परमुटेशन में एक ही वर्ड देते हैं, रूट। ऐसे ही सपोज करो मैं RO1TO2 लिखूं या RO2TO1 लिखूं, तो ये जो RO1O2T में 2 डिस्टिंक्ट परमुटेशन है वो रूट के परमुटेशन में ROTO एक ही वर्ड देंगे। तो इसका मतलब RO1O2 के 2 अलग अलग अरेंजमेंट ROOT के एक अरेंजमेंट देता है। तो इसके 2 पे अगर इसके 1 बन रहे हैं तो इसके 4 फैक्टोरियल पे इसके जो टोटल परमुटेशंस हो जाएंगे उनकी वैल्यू 4 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगी। इसको मैंने 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल लिख लिया, बिकॉज यहां पर जो मेरा ये ROOT था इसमें OO की जगह पर इसको मैं O1 O2 देख लूं तो इनको आपस में रीअरेंज करने के 2 फैक्टोरियल तरीके हैं। इस चीज को लोगों ने जनरलाइज किया। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट इज n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल। जैसे ROOT के परमुटेशन 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल थे, ऐसे ही सपोज करो मेरे पास कोई वर्ड होता ROBOT रोबोट। इसमें 5 ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से 2 O आइडेंटिकल हैं, इसलिए इसके परमुटेशन 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो गए। और सपोज करो मैं कोई हाइपोथेटिकल वर्ड लूं जैसे ROBOOT, तो यहां पर टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 4 आइडेंटिकल है, तो इसके टोटल परमुटेशन 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल जाएंगे। अगला कंसेप्ट क्या आया कि जैसे जब मैं पिछला वर्ड रोबोट बना रहा था तो उसमें खाली ओ ही आइडेंटिकल थे, बाकी सारे वर्ड डिफरेंट थे। अब जरूरी नहीं है कि वर्ड रोबोट जैसा ही हो। वर्ड सपोज करो ये मेरा डिफरेंट हो, तो अगर मैं इस वर्ड डिफरेंट को देखूं DIFFERENT, तो इस डिफरेंट में DIFF 9 लेटर्स हैं जिनमें से 2 F कॉमन है, 2 E कॉमन है
और बाकी 5 चीजें अलग हैं। तो ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, जो कि यहाँ पे मेरे पास 9 हो गए, वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड। जैसे यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टाइप f, p2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेकेंड काइंड, जैसे यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टाइप e, और ऐसे ही p3 p4 pk आर ऑफ kth काइंड, एंड रेस्ट इफ एनी आर डिफरेंट। तो यहां पर 2 तरह के f हो गए, 2 तरह के e हो गए, बाकी जितने बचे हैं जैसे यहां पर d i r n और t वो अलग हैं। तो इसके जो टोटल परमुटेशन हो जाएंगे वो हो जाएंगे n फैक्टोरियल बाई p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल अप टू pk फैक्टोरियल। तो जैसे डिफरेंट के मुझे परमुटेशन निकालने हो तो 9 फैक्टोरियल तो होते अगर इसके सारे एलिमेंट्स अलग अलग होते, लेकिन चूंकि यहां पर 2f कॉमन है इसलिए मैं इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, और 2e कॉमन है इसलिए इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। तो इस वर्ड के नंबर ऑफ परमुटेशंस 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। कैन आई फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद। तो अगर मैं इलाहाबाद को देखूं, यहां पर फिर से 9 लेटर्स हैं या 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी कह लो। इसमें एक तो A का रेपिटेशन है और L का भी रेपिटेशन है, 2 इसमें L's हैं, तो ये 6 हो गए। इसके अलावा H, B और D तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो इनके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं इलाहाबाद के परमुटेशंस देखूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगले एग्जाम्पल में कह रहे हैं हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब हो गया कि मैं बेसिकली मेरे पास 9 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से मुझे 4 को अरेंज करना है, तो मैं 9pr की बात कर रहा हूं, रादर 9p4 की बात कर रहा हूं, और इसका नंबर 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसकी फॉर्मूला npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता था, तो 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if repetition of digits is not allowed। अब यहां पर जब इन्होंने कह दिया कि जो मेरा नंबर है वो 100 और 1000 के बीच में लाई कर रहा है, तो बेसिकली ये 3 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास बेसिकली एक 100th प्लेस है, एक 10th प्लेस है और एक 1st प्लेस है, और यहां पर मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 डिजिट्स हैं। अब अगर आप अभी तक की पढ़ाई को एज फॉर्मूला बेस देखें तो बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं और मुझे 3 प्लेसेस पे रखना है, तो इसका आंसर 6p3 हो गया, और ये गलत है। गलत ये इसलिए है क्योंकि 6p3 का मतलब क्या है, 6 into 5 into 4, और ये इस कंसेप्ट के साथ आया कि मैं पहली जगह पर कोई 6 नंबर रख सकता हूं, दूसरी जगह पर 5 नंबर रख सकता हूं, तीसरी जगह पर 4 नंबर रख सकता हूं। लेकिन यहां पर मेरी जो 6 डिजिट्स हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हैं। इसका मतलब अगर मैं पहले प्लेस पे 0 रख दूं और फिर कोई 2 डिजिट रखूं, मान लो 2 और 3 रखूं, तो ये नंबर 100 से 1000 के बीच में नहीं आएगा, तो वो 2 डिजिट नंबर ही हो जाएगा। इसलिए मैं यहां पर डायरेक्टली 6p3 नहीं लगा सकता हूं। तो मुझे 6p3 या npr जैसा फॉर्मूला लगाने से पहले सोचना होगा कि वो एप्लीकेबल है भी या नहीं। इस प्रॉब्लम को करने के लिए मुझे फिर से वापस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे जाना पड़ेगा। मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, 100, 10 और 1। यहां पर पहले पोजीशन पर मैं 6 में से 0 नहीं रख सकता हूं, 1, 2, 3, 4 या 5 में से कोई एक चीज रख सकता हूं। तो यहां पे मेरे पास 5 ऑप्शंस आ गए। अब 100th प्लेस पे जब मैंने 1, 2, 3, 4 या 5 में से कोई एक डिजिट रख दी, तो 10th प्लेस पे मैं कुछ भी रख सकता हूं,
उस एक डिजिट को छोड़ के, मतलब अब मैं 0 रख सकता हूं। तो यहां पर जो मेरे पास ऑप्शन बचे वो 5 बचे। तो पहले में 5 क्योंकि यहां 0 नहीं रख सकता था, और दूसरे में 5 क्योंकि यहां पर पहले वाले को छोड़ करके बाकी कोई भी रख सकता हूं। और यहां पे जो मैंने 2 डिजिट रख ली, इसलिए लास्ट वाला नंबर 4 हो गया। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन हो गया 5 इंटू 5 इंटू 4, जो कि 25 4 जा 100 हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं NP5 इज इक्वल टू 42 इंटू NP3। तो ये नंबर हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। 42 की वैल्यू यहां से n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल हो गई। अब जो काम मैं पीछे फैक्टोरियल नोटेशन वाली एक्सरसाइज में नंबर्स के साथ कर रहा था, वही काम यहां मुझे वेरिएबल्स के साथ करना होगा। n माइनस 3 फैक्टोरियल बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल में n माइनस 3 जो है वो n माइनस 5 से बड़ा नंबर है। तो मैं n माइनस 3 फैक्टोरियल को n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल लिख दूंगा। तो नंबर क्या हो जाएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। और फिर चूंकि n 4 से बड़ा है तो 5 6 7 ऐसा कुछ होगा, इसलिए n माइनस 5 फैक्टोरियल 0 या फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल उससे बड़ा होगा, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है। तो यहां से n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 42। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। वैसे तो सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन उससे भी फास्ट इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये दोनों कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। तो 42 को मैं 7 इंटू 6 लिख सकता हूं। तो बेसिकली ये नंबर 7 होगा, ये 6 होगा। तो अगर n माइनस 3 की वैल्यू 7 है तो n इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ये पहला वाला प्रॉब्लम हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं NP4 अपॉन n माइनस 1 P4 इज इक्वल टू 5/3। तो फिर से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो ये कह रहे हैं 3 इंटू NP4 जो कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू 5 इंटू n माइनस 1 P4 हो गई, जो कि n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल है। तो बेसिकली n माइनस 5 का फैक्टोरियल है। अब मैं यहां पर कैंसिल करना चाहूं तो ये नंबर हो गया n और ये नंबर हो गया n माइनस 4। यहां पर मैंने n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दिया, और यहां पर मैंने n माइनस 4 फैक्टोरियल को n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल लिख दिया। और इस n माइनस 5 से ये n माइनस 5 का फैक्टोरियल कट गया, इधर n माइनस 1 से n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट गया। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 4। यहां से 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20 या n इज इक्वल टू 10 फिर से आ गया। ये फिर से वैसा ही फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। यहां पे कह रहे हैं 5 इंटू 4 पी आर इज इक्वल टू 6 इंटू 5 पी आर माइनस 1। तो इसको लिखूं तो ये क्या हो गया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 4 पी आर की वैल्यू हो गई, इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो
ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल हो गया, तो ये दोनों कट गए। और यहां पर देखूं तो ये नंबर जो हो गया, ये नंबर मेरा 6 माइनस आर का फैक्टोरियल हो गया। तो ये प्रॉब्लम बन गई 6 माइनस आर का फैक्टोरियल बाई 4 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब ये फिर दो नंबर डिवीजन के फॉर्म में है। इसमें 6 माइनस आर जो होगा ये 4 माइनस आर से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इस 6 माइनस आर फैक्टोरियल को 6 माइनस आर, फिर एक नंबर और छोटा करूं तो 6 माइनस आर माइनस 1 जो कि 5 माइनस आर, और फिर एक नंबर और छोटा करूं तो 4 माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकता हूं, और डिनोमिनेटर में तो 4 माइनस आर फैक्टोरियल है ही। तो जैसे मैं पीछे 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख ले रहा था, वैसे ही मैं यहां पर 6 माइनस आर फैक्टोरियल को 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दूंगा। ये दोनों टर्म कट गए और इसकी वैल्यू 6 हो गई। तो वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर फास्ट सॉल्व करना चाहो तो 6 माइनस आर और 5 माइनस आर कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो इसकी वैल्यू 3 इंटू 2 हो जाएगी। इसका मतलब 6 माइनस आर जो है वो 3 है और 5 माइनस आर जो है वो 2 है। यहां से दोनों ही जगहों से आर की वैल्यू 3 आ गई। अगला प्रॉब्लम वापस फिर से परम्यूटेशंस करने पे आ गया, फॉर्मूले से हट करके पूछ रहे फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वॉवेल अकर टुगेदर। अब ये चीज ऐसी जो उन्होंने अभी तक थ्योरम्स में कहीं सिखाई नहीं थी, लेकिन इसको एग्जाम्पल के थ्रू पहली बार सिखा रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले इस वर्ड डॉटर को देखते हैं। तो इस वर्ड डॉटर में DAUGHTER ये 8 वर्ड्स हैं और सारे के सारे डिस्टिंक्ट वर्ड हैं। तो डॉटर के सारे परमुटेशन जो होते इनकी वैल्यू 8P8 हो जाती। मेरे पास 8 डिजिट है और सबको अरेंज करना है, तो इसकी वैल्यू 8 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल हो जाती, जो कि 8 फैक्टोरियल हो जाती। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि इन 8 फैक्टोरियल तरीकों में से कितने वर्ड ऐसे हैं जिसमें ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। तो अगर मान लो ये नंबर x आ जाए तो वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर वाले तरीके 8 फैक्टोरियल माइनस x हो जाएंगे। तो दो पार्ट में उन्होंने करके दे दिया, पर वास्तव में एक ही सवाल है। तो जो इस तरह के सवाल होते हैं, मतलब मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट थे, लेकिन इसमें से वॉवेल कितने हैं, A, U और E, ये तीनों वॉवेल एक साथ रहने चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट A, U, E को एक ऑब्जेक्ट मान लूंगा मेरे पास A, U, E ये तीनों वॉवेल एक साथ होकर के बंडल में एक साथ रहते हैं। और इसके अलावा जो मेरे एलिमेंट हैं वो है D, G, H, T और R। तो A, U, E तो चूंकि हमेशा एक साथ रहते तो मेरे एक ऑब्जेक्ट बन गए। इसके अलावा D, G, H, T और R ये मेरे 5 और लेटर्स हैं। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए। इन 6 ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं आपस में रीअरेंज करूं तो इनको अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल तरीके हैं। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल तरीकों से मैं ऐसे वर्ड बना सकता हूं जिसमें A, U, E एक साथ हो, मतलब जैसे A, U, E, D, G, H, T, R या D, A, U, E, G, H, T, R ऐसे ऐसे परमुटेशंस बनाए जा सकते हैं। अब ऐसे किसी भी एक वर्ड को ले लूं तो मैं इस A, U, E को आपस में रीअरेंज करके A, E, U, U, A, E इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं। तो ऐसे हर वर्ड के लिए A, U, E को अगर मैं आपस में अरेंज करना चाहूं तो मेरे पास
3 लेटर हैं जिनको मुझे अरेंज करने के 3p3 तरीके बने, जो कि बेसिकली 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल तरीके बनते हैं। तो इसका मतलब मैं ए, यू और ई को एक साथ क्लब कर लूं तो जो मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट बनेंगे, उन 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल तरीके हो गए। और ऐसे किसी भी एक ऑब्जेक्ट में ए, यू और ई को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल तरीके हो गए। तो सारे वॉवल्स को एक साथ रख करके मैं 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल तरीके से डिफरेंट वर्ड्स बना सकता हूं। अब अगर डॉटर के टोटल परमुटेशंस 8 फैक्टोरियल हैं, जिसमें से वॉवल्स को साथ रख करके जो वर्ड बनाए गए उनका नंबर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल्स है, तो सारे वॉवल्स एक साथ ना हो, इसका तरीका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस वॉवल्स को साथ रख के किया गया तरीके। अगले एग्जाम्पल में पूछ रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क्स बी अरेंज इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तो बेसिकली मेरे पास 4 + 3 + 2 टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। इन 9 ऑब्जेक्ट्स में से 4 टाइप 1 के हैं, यानी कि 4 रेड डिस्क हैं, 3 जो है वो टाइप 2 की हैं और 2। तो ये फिर से मेरी वो वाली थ्योरम हो गई जिसमें अगर मेरे पास टोटल n ऑब्जेक्ट हो, जिसमें से p1 एक जैसे हो, p2 एक जैसे हो, p3 एक जैसे हो, ऐसे अलग अलग p के हों, तो इसमें हमने क्या सीखा था कि नंबर ऑफ परमुटेशन n फैक्टोरियल बाई p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल अप टू p के फैक्टोरियल होते थे। वैसे इसका आंसर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस को काउंट करूं तो ये 12 लेटर का वर्ड है। इन हाउ मेनी वेज ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। तो इन 12 में से जब मैंने P को पहला लेटर ले लिया तो मेरे पास 11 लेटर्स हो गए। तो बेसिकली मुझे ये 11 ऑब्जेक्ट्स रीअरेंज करने हैं। तो इसको करने का तरीका 11 फैक्टोरियल हो जाता अगर सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होते, लेकिन क्लियरली इन 11 ऑब्जेक्ट्स में देखूं तो P को छोड़ के, P को भूल जाओ, जो N है, बल्कि मैं इस इंडिपेंडेंस को पहले ही यहां से तोड़ लेता हूं। इस इंडिपेंडेंस में n जो है 3 टाइम्स है, e भी रिपीटेड है वो 4 टाइम्स है, d रिपीटेड है वो 2 टाइम्स है। इसके अलावा i, p और c ये एक बार है। तो ये इंडिपेंडेंस का ब्रेकअप है। तो अगर मैंने पहला वाला लेटर P कर दिया तो मुझे जो 11 लेटर्स अरेंज करने हैं, उन 11 में से 3 N एक जैसे हैं, तो 11 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। फिर 4 E एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, और 2 D एक जैसे हैं तो उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। तो P से स्टार्ट होने वाले जो टोटल परमुटेशंस है उनका नंबर हो जाएगा 11 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगला केस कहा ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। तो यहां पर जो मेरे पास वॉवेल्स हैं वो एक आई, मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूं उसके नीचे, एक आई और 4 ईज, इन पांचों को मैं एक साथ एक ऑब्जेक्ट मान लूं तो जो मेरे पास बची हुई चीजें बची वो बचे 3N, 2D, 1P और 1C। तो 1 + 3 + 2 + 1 + 1 ये 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए। इन 8 ऑब्जेक्ट्स को आपस में रीअरेंज करने का तरीका हो जाएगा
8 फैक्टोरियल होता अगर ये 8 के 8 डिस्टिंक्ट होते, लेकिन यहां पर चूंकि 3n और 2d कॉमन है, इसलिए इनको रीअरेंज करने का तरीका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब जब मेरे ये 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वर्ड बन गए, इसमें मैं ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है i के बाद 4e, इसको आपस में रीअरेंज कर सकता हूं। तो इसको रीअरेंज करने के तरीके हैं 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। तो हर वर्ड के साथ 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल बेसिकली कट के 5 हो जाएगा। तो हर वर्ड के साथ इस i और 4e को रीअरेंज करने के मेरे पास 5 तरीके हो गए। तो ऑल द वॉवेल्स टुगेदर का जो तरीका है ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर। तो इंडिपेंडेंस के टोटल परमुटेशन बना लेंगे। तो इंडिपेंडेंस को अगर मैं देखना चाहूं तो इंडिपेंडेंस एक 12 लेटर्स वर्ड है, यानी कि इसके 12 फैक्टोरियल तरीके होते, लेकिन चूंकि 3n कॉमन है, 4e कॉमन है और 2d कॉमन है, इसलिए इंडिपेंडेंस के टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएंगे 12 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसमें से वॉवेल 7 हूं, इसका तरीका 8 फैक्टोरियल इंटू 5 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया। तो अगर मैं इसको x लिख दूं सॉल्व करके, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व करके निकाल लेना, और इसकी वैल्यू y लिख दूं, तो थर्ड पार्ट का आंसर x माइनस वाई हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि द वर्ड बिगिंस विद i एंड एंड्स विद p। तो पहला अगर अल्फाबेट i हो गया और लास्ट वाला p हो गया, तो बीच में मेरे को खाली 10 लेटर्स रह गए, जिनको अरेंज करने के 10 फैक्टोरियल तरीके हो गए। इन 10 लेटर्स में से मेरे पास 3n है, इसलिए डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 4e हैं इसलिए डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और 2d हैं इसलिए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल कर ले। तो फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से प्रॉब्लम में जो भी कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, जो भी लेटर फिक्स करने हैं, उनको अपनी अपनी जगह पे फिक्स करके बची हुई चीज़ों को हम अरेंज करके आंसर निकाल सकते हैं। हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, अब आप लोग आराम से इसकी एक्सरसाइज करो। थैंक यू वेरी मच।